कि भारत को तीन ओर से घेरा जा रहा है। आफ्टर 53 ईयर्स यानी 1971 के बाद पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में जाएगी और कहा यह गया है कि यह ट्रेनिंग कराने के लिए यानी प्रशिक्षण देने के लिए जा रही है बांग्लादेश की फौज को। 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश जा रही है। आज से पहले जब बांग्लादेश में सेना गई थी, या फिर यह कहिए कि पाकिस्तानी सेना जब बांग्लादेश गई थी, उस समय पर उसने यहां पर हिंसा की थी। बांग्लादेश के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने यह डिमांड कर ली थी कि पाकिस्तान पर, पूर्वी पाकिस्तान से चुना हुआ कोई व्यक्ति शासन क्यों नहीं कर सकता। वहां पर इन दोनों देशों की मुलाकात हुई, वहां पर इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई और उसके बाद यह अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश में जाएगी और इसके साथ साथ आईएसआई के जो एजेंट है वो भी जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दोनों देश। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के केयर टेकिंग प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की काहिरा यानी कि मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मीटिंग हुई। वहां पर दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और सीक्रेट मीटिंग के बाद यह अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अब कहां पर जाएगी दोस्तों? वो बांग्लादेश में जाएगी। यह है, आपको पता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इधर मोहम्मद यूनिस हैं, केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इन दोनों की मुलाकात दोस्तों काहिरो, ये जो मिस्र की राजधानी है, वहां पर D8 सम्मेलन में हुई। D8 बेसिकली जो डेवलपिंग 8 कंट्रीज हैं उनका एक सम्मेलन है, यानी विकासशील 8 मुस्लिम कंट्रियों का सम्मेलन है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पंजाबी डोमिनेटेड है, जो पंजाब डोमिनेटेड, पंजाबी पाकिस्तान डोमिनेटेड पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान या बंगाली मुसलमानों को इसलिए मारा क्योंकि तुम दिखने में भद्दे हो, छोटे हो, तुम हमारे साथ बैठने योग्य नहीं हो, तुम दोयम दर्जे के हो, इसलिए इनके साथ प्रताड़ना की। परिणाम यह निकला कि पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बंगाली मुसलमानों ने अपना एक अलग देश बांग्लादेश बना लिया। लेकिन आज पुनः वो वापस एक होने की कवायद को संभवतया तेज कर रहे हैं। यही कारण है कि हम आपको इस सेशन को इसी क्रोनोलॉजी में समझा रहे हैं। 1971 में जहां एक और पाकिस्तान की करारी हार हुई और 2 टुकड़ों में बांटा गया, उस समय पर जो स्थितियां बनी थी, यह खबर जब उन्हें इस तरह की वापस से कोई गुंजाइश दिखे कि हम एक हो सकते हैं और भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, आपका दिमाग फिर आएगा कि भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ने का पाकिस्तानी सपना क्या हो सकता है। तो 2 संभावनाओं पर गौर करिएगा। नंबर 1, अगर आपको याद हो तो पंजाब से, जो भारत के अंदर पंजाब है, उसे खालिस्तान बनाने की जो मांग है वो पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रेरित मांग है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से तोड़कर बिल्कुल उसी तरह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसे तोड़ करके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करके चीन की मदद से करने का भी इसी पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस है। मतलब आप यह समझकर देखिए कि आने वाले समय में निश्चित ही पाकिस्तान भारत को वही जख्म देना चाहता है जैसे भारत ने उसे 2 भागों में तोड़ कर दिया था। इसी क्रोनोलॉजी में घटना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेनिंग देगी। भारत में जिस तरह से कमांड है, थिएटर कमांड। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान आर्मी की 53 साल बाद बांग्लादेश में दाखिले की खबर ने भारत में जबरदस्त हलचल मचा दी है। ये खबर के पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी अफवाज को तरबियत फराहम करेगी भारतीय मीडिया के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत बन गई है। भारतीय चैनल्स पर मुसलसल बहस जारी है और पाकिस्तान के इस कदम को भारत के लिए सिफारती शिकस्त करार दिया जा रहा है। कई भारतीय तजियाकारों ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकती है और इसके बुरे असरात होंगे।
भारतीय मीडिया ने हसीना वाजिद को याद करते हुए कहना शुरू कर दिया कि उनके दौर हुकूमत में भारत के लिए हालात बहुत बेहतर थे और उनकी पॉलिसीज ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में दोबारा कदम जमाना नामुमकिन बना दिया था। लेकिन अब शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में बदलती सियासी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक बार फिर बांग्लादेश का करीबी इत्तेहादी बना दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा धचका है। मजीद ये कि भारतीय मीडिया ने इस पेशरफ्त को चीन और पाकिस्तान की गुटजोड़ का हिस्सा करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी का मतलब है कि भारत को अब न सिर्फ मगरिब बल्कि मशरिक में भी बढ़ते हुए खतरात का सामना करना होगा। भारतीय तजियाकारों ने इस बात का भी एतराफ किया कि पाकिस्तान आर्मी के पास दुनिया की बेहतरीन तरबियती सलाहियतें हैं और उनकी बांग्लादेशी अफवाज को फ्राहम करदा तरबियत भारतीय सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। भारतीय मीडिया ने मजीद दावा किया कि बांग्लादेश में अवाम की एक बड़ी तादाद हसीना वाजिद की भारत नवाज पॉलिसियों से नाला थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया ने इस सूरत हाल पर न सिर्फ मातम किया बल्कि बांग्लादेश को भारत के लिए एक नया दुश्मन करार दे दिया। उसके साथ ही भारत में पाकिस्तानी फौज की तरबियती महारतों को लेकर खौफ और गुस्से की कैफियत तारी हो गई है और तजियाकारों ने अपनी हुकूमत से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है ताकि खित्ते में भारत की हैसियत को बचाया जा सके। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हैं। ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी कमांड्स हैं। सेना अपने अपने हिसाब से क्षेत्रों को बांट कर चलती है। उन्हीं में से बिल्कुल मध्य में कहीं यहां पर मेमन सिंह नामक कमांड है, जिस जगह पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने आ रही है। बांग्लादेश क्यों मायने भारत के लिए रखता है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके जस्ट उत्तर में भारत के पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जिसे सिलीगुड़ी कहते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जिसे अगर टारगेट किया जाए तो पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत का कनेक्ट टूट सकता है। अगर 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना यहां आ रही है और बांग्लादेशियों के अंदर भारत के खिलाफ जो जहर भरा गया है, अगर ये उन्मादी सेना या फिर दुस्साहसी प्रयास इस तरह से हो कि भारत के साथ इस तरह का व्यवहार हो जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, तो यह भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता का विषय है। अब ट्रेनिंग देने कौन आ रहा है? तो ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशान मिर्जा देने आ रहा है। इसने यह प्रस्ताव इन्हें नवंबर में भेजा था। अब इस मिर्जा की आप तस्वीरें देख लीजिए। यह मिर्जा रहा इनके प्रधानमंत्री के साथ। यह जब पहली बार पाकिस्तान की सेना में इस रैंक पर पहुंचा था, तब कहा गया था कि ये जो यहां का जनरल आसिम मुनीर है, उसकी जगह लेने की ताकत रखता है। अब सवाल बनता है कि इस व्यक्ति ने प्रस्ताव किसे भेजा था? तो इसने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान को नवंबर में प्रस्ताव भेजा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी सेना को ट्रेनिंग देने आ सकता हूं। तो जनरल शाहिर शमशान मिर्जा बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान है, उनको मैसेज करके अब ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अब ये जनरल वकार उज जमान है कौन, ये जान लीजिए। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे और इस बात को और गहराई से समझेंगे कि घर का भेदी लंका डहा है। संभवतया यह कथन सही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? ये जो जनरल वकार उज जमान है, ये शेख हसीना का जीजा है। इसकी जो वाइफ है वो शेख हसीना के चाचा की बेटी है। शेख हसीना ने ही इसे बांग्लादेश के अंदर जनरल रैंक तक पहुंचाने में मदद की थी।